हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs of 29th of September. This will be a quite interesting session, so do pay attention till the end. काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। एंड चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं फसाई की। फसाई क्या है? आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा अभी एक नई स्पेशल कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि प्रमोट करेगी आपकी जेंडर इक्वालिटी को एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स इन द फूड सेक्टर, राइट। जो भी ट्रांसजेंडर्स और जो भी वीमेन आपके फूड सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा। एंड फसाई के द्वारा ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया, इंट्रोड्यूस की गई है नई टेक्नोलॉजी। और ये जो नई कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी ना, कहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी? इन देयर पोर्टल, इन देयर वेबसाइट, जो कि है फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम। आई रिपीट, फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम। ये एक पोर्टल है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा, इस नई स्पेशल कैटेगरी को, ताकि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर अपॉर्चुनिटीज़, जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उन पे बात की जा सके, ताकि वीमेन एंड ट्रांसजेंडर इनको भी, जो ये फूड बिजनेस सेक्टर में ग्रो करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको हेल्प किया जा सके। इससे क्या होगा?
जो स्पेशल कैटेगरी है इट विल बी प्रायोरिटाइज टू एंश्योर 1:1 रेशियो विद रेगुलर एप्लीकेशंस, जब तक आपकी कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है इन ईदर कैटेगरी। एंड ये लॉन्च किया जाएगा ऑन द फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम पोर्टल, जो कि एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। फिर अगर हम बात करें इस पोर्टल की, फूड सेफ्टी कंपाइलेंस सिस्टम पोर्टल की, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था फसाई के द्वारा, राइट। एंड ये एक एनहेंस्ड वर्जन है आपका FLRS सिस्टम का, जो कि 2012 में लॉन्च किया था। FLRS क्या है? फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर फसाई की यहाँ पे बात की जाए तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे फसाई के? वो है सुधांश पंत। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड ये 2008 में इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है IBM क्या है आपका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, राइट। किसने? IBM ने यहाँ पर किया है ये MOU साइन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ताकि जो इंडिया का यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, हम उनको डिजिटली स्मार्ट बना सकें, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है उनको उसके स्किल्स प्रोवाइड कराए जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों की स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके। इवन हायर एजुकेशन स्कूल्स में जैसे 11th-12th क्लास के बच्चों को भी यहाँ पे आपका AI का करिकुलम प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि वो पहले से ही आपके स्किल्स रेडी हो सके, पहले से ही उनके पास वो डिज़ायर्ड एजुकेशन हो सके, जिससे वो अपने करिकुलम के साथ ही साथ ये जो आपकी स्किल्स आगे जॉब के लिए चाहिए वो भी प्रिपेयर हो सके। करेक्ट। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे 8 MOU साइन किए गए हैं। ये जो साइनिंग थी इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये पार्टनरशिप फोकस करेगी ऑन करिकुलम एंड एक्सेस टू IBM स्किल्स बिल्ड, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है IBM का। करेक्ट। यहाँ पर स्किल्स बिल्ड पे आप देखेंगे लर्नर्स को अक्रॉस स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स जैसे आपकी AI, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब में यहाँ पे हेल्प करने को मिलेगा। फिर यहीं पर हम देखेंगे जो IBM स्किल बिल्ड है ना, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए भी बना है। जैसे आपके नवोदय विद्यालय समिति हो गया, केंद्र विद्यालय हो गया, NCTE हो गया, NIOS हो गया, यहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जो ये AI करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रेड 11-12 मतलब क्लास 11-12 के बच्चों के लिए रहेंगी। एंड IBM अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हायर एजुकेशन में अपस्किलिंग का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। IBM ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यहाँ पर ये MOU साइन किया, और बताया जा रहा है 8 MOU यहाँ पे साइन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बायोगैस प्लांट एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैव रजिस्टर्ड ऑन यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल दैट आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर MDA स्कीम। देखो, सबसे पहले बायोगैस प्लांट्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का काम क्या होगा कि यह आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, फूड्स हो गए, नॉट लिविंग एक्चुअली, जो भी आपके ये लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, इनसे आपका गैस बना के उससे एनर्जी जनरेट करने का ये काम करते हैं। करेक्ट। तो ये बायोगैस प्लांट्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको रजिस्ट्रेशन कराने की बात की गई, जो भी इनको मान लो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है MDA स्कीम के अंडर, जो कि है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसके अंडर 1451 करोड़ रुपए लोकेट किए गए हैं, ताकि ये जो प्लांट्स हैं गोवर्धन के थ्रू, गोवर्धन क्या आपका अभी हम डिस्कस करेंगे, गोवर्धन के थ्रू यहाँ पर इनको रजिस्टर करके, एंड जो भी आपकी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यहाँ से जनरेट किया जाएगा उसको यूज़ किया जाएगा, राइट। और ये इतना अमाउंट 3 साल के लिए यहाँ पर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स ये अलोकेट किया गया। करेक्ट। गोवर्धन क्या है आपका? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। करेक्ट। तो इतना अमाउंट यहाँ पे अलोकेट किया गया है 3 साल के लिए, ताकि प्रोडक्शन है एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ाया जा सके, दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम गोवर्धन प्लांट। करेक्ट। तो बायो प्लांट्स को और कंप्रेस्ड बायो प्लांट्स को यहाँ पर किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए अंडर दिस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, ताकि इनका सेक्टर ग्रो कर सके, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट है वो हम देख सकें। फिर यहीं पे बताया गया एज ऑफ सितंबर 2023 1163 बायोगैस प्लांट्स रहेंगे आपके, और 426 आपके कंप्रेस्ड बायो प्लांट्स देखने को मिलते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल।
ठीक है, जो कि है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बिगेस्ट बायोगैस प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी बन गई है? RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड बन गई है अभी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ऑफिसर डेस्क सिस्टम टू एक्सपीडिएट सेक्रेटरिएट वर्क, यह भी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये यूपी में हुआ था और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ADMM, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, ADMM, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट्स एनुअल EWG एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीट हुई अभी काउंटर टेररिज्म पे इन द फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, राइट, ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पर हम देखने को मिले। या फिर अभी आ जाता है आपका एक काउंटर टेररिज्म पे फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी, उसका लोकेशन क्या रहेगा, किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की तरफ से, और एम क्या था उस एक्सरसाइज का, तो हम देख ही चुके हैं। ये ADMM जो कि है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट एंड एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी आपकी, करेक्ट। लोकेशन क्या रहेगी? रशिया में ये एक्सरसाइज हुई थी। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, पहली चीज भी ये याद रखेंगे, राइट। और इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अगर पूछा जाए कि इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से किन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो राजपूताना राइफल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। रशिया में ये एक्सरसाइज थी, 25 से लेके 30 सितंबर तक ये एक्सरसाइज अभी चल रही है, करेक्ट, एंड रशिया में हो रही है ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्वाड कंट्रीज ये एक एक्सरसाइज कराती हैं, उसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज, राइट। और इसी एक्सरसाइज को यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो इंटरनेशनल एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज जो काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई गई, इसका नाम है SMOA+, और ये रशिया में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एशियन की बात करूं, एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल रहेंगे वो कौन है? डॉक्टर काओ किम हौरन। हेडक्वार्टर का है जकार्ता, इंडोनेशिया में, एंड 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर UNDP, इनके द्वारा एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट द सस्टेनेबल फाइनेंस। अब राइट, अब ये सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है? बेसिकली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट्स में फंड करेंगे, हम कोशिश करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो प्रोजेक्ट फॉलो करता हो एंड उसके आधार पर वो बनाया जा रहा। हम जानते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की जाती है बाय 2030, राइट। और इसमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट है ना, वो क्या होता है आपका? नो पॉवर्टी का, कि पॉवर्टी खत्म हो जानी चाहिए वर्ल्ड से। लेकिन अभी एक डाटा रिलीज किया गया कि आने वाले साल में 2030 तक हम देखेंगे 7% हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ग्रो करेगी, करेक्ट। एंड कमिंग बैक, अगर हम बात करें कि UNDP ने बोला कि जो ये लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल फाइनेंस को, इसके अंडर हम देखेंगे ये जो इनिशिएटिव है ना, ये इट वाज लेड बाय होम? इट वाज लेड बाय सस्टेनेबल फाइनेंस हब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनेंस अकेडमी, ये इनका इनिशिएटिव था। ये जो लर्निंग प्रोग्राम है, ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में बताएगा, यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड किसी भी व्यक्ति के पास जहाँ पे एक इंटरनेट स्टेबल कनेक्शन रहेगा वो इन मॉड्यूल्स को एक्सेस कर पाएगा। इनका एम रहेगा टू शेयर UNDP एक्सटेंसिव नॉलेज ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस विद ग्लोबल प्रैक्टिशनर्स। एंड जो पहला नेशन बना है जिन्होंने इशू किया एक सॉवरेन बॉन्ड अलाइंड विद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो बन गया है उरुग्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पहली कंट्री जिन्होंने अभी एक सॉवरेन बॉन्ड लॉन्च किया है दैट इज इन अलाइन विद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो है उरुग्वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट UNFPA एंड IIPS, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट अबाउट इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन। UNFPA क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, एंड IIPS क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे बताया गया कि जो सीनियर सिटीजन्स है ना, ये ऑक्यूपाई करती हैं 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 2023 में। 2036 में ये बढ़ के 14.36% हो जाएगा और 2050 तक इंडिया में 20.8% आपके सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन रहेगी।
फिर यहीं पे बात करें कि 2021 से लेके 2031 के बीच में जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है ना, इट ग्रू बाय 41%। देन वीमेन, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एट द एज ऑफ 60 एंड 80 व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। एंड वहीं पे वीमेन इन हिमाचल प्रदेश एंड केरला दे लिव लॉन्गर देन द वीमेन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ एक और डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि यूएन ने डिक्लेयर किया 2020 से 2030 तक एज द डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यूएनएफपीए की बात करूँ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे? नटालिया कैनम। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है एंड 1969 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ शीशल्स, इन दोनों के बीच में भी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके। एक दूसरी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके ताकि अपने अपनी कंट्रीज में यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं हम उसकी प्रोसेस को और बेटर कर सकते हैं, उसको और स्ट्रीमलाइन कर सकें ईजिली एंड एक रिफाइंड वे में हम इलेक्शंस को कैरी आउट करा सकें। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ शीशल्स के बीच में ये MOU साइन किया गया। अगर बात करें इस साइनिंग की तो डैनी लुकास जो कि चेयरपर्सन है ECS के वो थे एंड राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ECI के, इनकी प्रेजेंस में ये साइनिंग हुई। इसी के साथ साथ जैसे सेकंड पॉइंट है कि दिस विल स्ट्रेंथन द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सीखो पैसों की भाषा। ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया इन कोलैबोरेशन विद CBSE। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव है, करेक्ट। यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी टू टीचर्स, राइट, जो भी आपके एजुकेटर्स हैं, राइट, जो भी एफिलेटेड स्कूल्स में जो भी टीचर्स आ जाते हैं नेशन वाइड, उनके लिए यहाँ पर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा जहाँ पर उनको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, पैसों के बारे में कैसे संभालना है, कैसे उनको इन्वेस्ट करना होता है, जो भी एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव होता है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो जैसा किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसके साथ मिलके? CBSE के साथ मिलके। एम क्या रहेगा? टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग CBSE टीचर्स। 75,000 एजुकेटर्स को यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड 1000 फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए गए हैं इन 100 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अगर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैं बात करूं तो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? नीलेश शाह। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1985 में ये इस्टेब्लिश करा गया था। CBSE की बात करें तो चेयरपर्सन कौन रहेंगी? निधि छिब्बर। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1929 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया का पहला निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अभी लॉन्च किया गया है ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किन के द्वारा इंडिया का पहला निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अभी लॉन्च किया गया? तो वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा। और इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया वो क्या है? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF, राइट। एंड ये जो NFO है इसका न्यू फंड ऑफर ये कब तक अवेलेबल है? 19 सितंबर तक, आज तक। एंड इसको मैनेज किया जाएगा स्वप्निल मायकर एंड राकेश सेठी के द्वारा। ठीक है, ये आपके जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स हैं उसके रिटर्न्स को यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। एंड अगर बात करें ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो MD एंड CEO कौन है? नवीन अग्रवाल। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? वो है होयसाला टेम्पल। कौन सा है? होयसाला टेम्पल। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया रहता है टॉप पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे आ जाता है नाइजीरिया। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, और ये रिलीज किसके द्वारा किया गया था? चेन एनालिसिस के द्वारा, और ये 4th ऐसी रिपोर्ट है। फिर इसी के साथ साथ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? डिजिटल क्वालिटी ऑफ
लाइफ इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया 52nd पोजीशन पे आ जाता है इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल के द्वारा अभी रिसेंटली एक एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है इंडिया में, एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद एनडीएमए, एनसीएस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये वर्क कैसे करेगा कि आप कई सारे फोन्स एक साथ जब एक सेंट्रल सर्वर पर एक सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी मदद से जैसे अगर मान लो एक फ़ोन सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे मोबाइल फ़ोन्स एक सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे पता लग जाएगा सेंट्रल सर्वर को कि यहाँ पर अर्थक्वेक है, एंड उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर ये अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो कि एक एंड्रॉयड मोबाइल पे वर्क करेगा, ये यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, एक अलर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा लोगों को ताकि वो अवेयर हो सके और एक्शन ले सके। अगर इसी की यहाँ पर बात करें, दिस विल बी रनिंग ऑन एंड्रॉयड 5 या फिर न्यू डिवाइसेस पे। ये सिस्टम यूटिलाइज करेगा बेल्ट एंड सेंसर्स को जो कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में होते हैं, नोन एज XLRI मीटर्स। दे कैन फंक्शन एज मिनी सिस्मोमीटर्स, राइट। एंड यहाँ पे दो तरह के अलर्ट्स आएंगे आपके, एक आएगा बी अवेयर और दूसरा आएगा टेक एक्शन, करेक्ट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। अगर एनडीएमए की बात करें तो चेयरपर्सन यहाँ पे कौन है? नरेंद्र मोदी, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा एनडीएमए का? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताइवान की पहली डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन कौन सी रहेगी? वो है हाईकोन। ये हाईकोन जो है ये एक मिस्टिकल सी क्रिएचर का नाम है इन चाइनीज लैंग्वेज, हाईकोन, एंड इट इज बीइंग बिल्ट एट $1.53 बिलियन की लागत से इसको बनाया जा रहा है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें जो टॉर्पिडोज यूज किए जाएंगे वो टॉर्पिडो कौन से रहेंगे? मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पिडोज, एंड ये कॉम्पैक्ट सिस्टम यूज करेगा ऑफ द लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन रहेगी, एंड ये सबमरीन बन के रेडी हो जाएगी और सर्विस में आएगी 2025 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चाइना के द्वारा भी याओगन 33D रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसी का एक और नाम है याओगन 3304, करेक्ट। इसको अभी लॉन्च किया गया था यूजिंग लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में रहेगा, करेक्ट। और याद रखेंगे ये बनाया किसके द्वारा गई है? संगाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, और ये चाइना की 45th रॉकेट लॉन्च था इन 2023, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे इसी में अभी रिसेंटली सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए MSME सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया? तो सिडबी ने यहाँ पे टाई अप किया है टाटा पावर के साथ, ठीक है, फॉर MSME सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग। फिर इसी के साथ साथ आपको बताना अभी रिसेंटली किस बैंक ने यहाँ पर डिजिटल ओपनिंग सर्विस प्रोवाइड करी है फॉर NRO अकाउंट के लिए थ्रू देयर योनो एप्लीकेशन। अब योनो से समझ गए होंगे, आंसर है SBI। फिर मैक्सिमा सेविंग अकाउंट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? वो आपका किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इंटर्म डायरेक्टर कौन बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के? तो इंटर्म डायरेक्टर बने हैं ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, वो कौन है? राहुल नैन। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन आर्मी सर्जन कौन बनी टू बिकम पैरा कमांडो? वो है पायल छाबरा, ठीक है। इसी के साथ साथ पेंगुइन रैंडम हाउस जो कि एक पब्लिशिंग हाउस है, इनके रिसेंटली CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है निहार मालवीय। और HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन रीअपॉइंट किए गए हैं? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, न्यू पंगोलियन स्पीशीज अभी डिस्कवर की गई जिसका नाम है मैनिस मिस्टेरिया। ये आपकी 9th पंगोलियन स्पीशीज है जो अभी डिस्कवर की गई है। इसको डिस्कवर किया गया था हांगकांग में 2012-13 में। एंड ये जो पंगोलियन है इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, एंड इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। देन बताओ किसको अभी सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से सम्मानित किया गया? सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से किसको सम्मानित किया गया है? हिमंता बिश्वा शर्मा जी को। फिर इंडिया की
बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सी है? बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, वो है वेस्ट बंगाल की कृतेश्वरी। बंगाल की कृतेश्वरी जो कि वेस्ट बंगाल की है, ये आपकी बेस्ट टूरिज्म विलेज रहेगी इंडिया की। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अभी मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है बिनोमो। राइट, बिनोमो आपके मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के। फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट बताओ, अभी 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती? 5th एडिशन ऑफ द नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की जीती किसने? महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। ठीक। फिर एशिया कप किसने जीता अभी, एंड दैट टू फॉर द 8th टाइम? वो कौन सी कंट्री है? वो है हमारी इंडिया। किसको हराया था फाइनल्स में? श्रीलंका को हराया था। देन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है अभी? फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंस के द्वारा जीती गई। ठीक। फिर इसी के साथ साथ डायमंड लीग फाइनल्स में जो कि यूजीन में हुए थे, वहां पर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लिया? तो वो सिल्वर मेडल लेके आए हैं नीरज चोपड़ा इन द डायमंड लीग फाइनल जो कि यूजीन में हुई थी। फिर इंडिया में मोटो जीपी का अभी कौन सा एडिशन हुआ था? तो पहली बार ऑब्जर्व की गई थी मोटो जीपी इंडिया में, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ये आपकी इंटरनेशनल गौतम बुद्धा सेंटर में या गौतम बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ये देखने को मिली थी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। एंड फर्स्ट टाइम हुई थी, इनॉग्रेटेड सेशन था, इनॉग्रल सेशन था यहाँ पर। फिर यहाँ पर टाइटल स्पॉन्सर कौन था मोटो जीपी का? वो है इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व करते हैं। रेबीज कब होता है? जब किसी भी इफेक्टेड डॉग, कोई भी इंडिविजुअल लोगों को काट लेता है तो उससे डॉग होता है, डॉग बाइट से ये फैलता है। 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द डे रेजेस अवेयरनेस ऑफ रेबीज प्रिवेंशन। ऑल्सो द डे ऑल्सो एम्स टू एडवोकेट फॉर रेबीज एलिमिनेशन ग्लोबली। 17वां एडिशन था ये रेबीज का एंड वर्ल्ड रेबीज डे का। और इसकी थीम याद रखेंगे जो कि है रेबीज फॉर ऑल, रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। आई रिपीट, रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेबीज डे की। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल हम इसको लास्ट थर्सडे को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ सितंबर मंथ, और 2023 में हमने ये ऑब्जर्व करा 28 सितंबर को। एंड इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल हु वर्क इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। 46वां एडिशन रहेगा ये आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे का। एंड मार्पोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की। अगर यहीं पे पूछा जाए वर्ल्ड ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर वर्ल्ड बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 21 सितंबर को ही वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट। फिर 22 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। करेक्ट। और 23 सितंबर को एक डे और याद रखेंगे जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, जैसे आपकी अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर सर्वाइवल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। राइट, आई रिपीट, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। राइट, इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 28 सितंबर को। IDUAI। करेक्ट। एंड ये किस लिए? ताकि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड टू एक्सपेंड लॉस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इस साल 2023 में हमने चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था, 4th एडिशन। एंड इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये आपकी थीम रहेगी IDUAI की, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसी के साथ साथ एक बिल्कुल लास्ट करंट अफेयर और डिस्कस कर लेते हैं। अभी ICICI बैंक ने किस IIT के साथ टाइप करा टू फॉस्टर स्टार्टअप इनोवेशन? तो वो कौन सा रहेगा? आपका IIT कानपुर रहेगा। और IIT कानपुर है कहां पर? ये यूपी में है। ठीक। फिर इसी के साथ साथ बता दो स्किल्स ऑन व्हील्स
व्हील्स, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला जी के द्वारा मिलके इसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली इंडियन फुटबॉल टीम की जो ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है वो कौन सी है? वो है इंडिगो। इंडिगो आपकी इंडियन फुटबॉल टीम की ऑफिशियल एयरलाइन है। और अभी इसरो ने केस क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करा ताकि इंडिया में एआई कैपेबिलिटीज जो हैं इसरो से रिलेटेड, जो भी एआई की डिमांड है, एआई की जो भी नीड है टेक्नोलॉजी में, उसको हम यहाँ पे पूरा कर सकें। तो वो है अमेजॉन वेब सर्विस, जो कि कंपनी रहेगी अमेजॉन की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें, ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए डेली कंटेंट और बेटर वे में एंड रिफाइंड वे में ला सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.